किसी ने खूब कहा है, टूट जाता है गरीबी में वो हर रिश्ते जो खास होता है, और बन जाते हैं सब रिश्तेदार जब पैसा आदमी के पास होता है। सुबह का वक्त था। गांव के छोटे से स्कूल के मैदान में धूल उड़ रही थी। बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। कोई हंस रहा था, कोई गिर रहा था, और वहीं कोने में नंगे पैर दौड़ता हुआ एक दुबला पतला लड़का था, नाम चिराग। उसके पास न जूते थे न महंगे कपड़े, पर आंखों में एक अलग चमक थी, जैसे किसी मंजिल को पहचान लिया हो। चिराग का घर गांव के आखिरी छोर पर था, छोटा सा मिट्टी का घर जिसकी दीवारें टूट चुकी थी। पिता मजदूर थे, माँ खेतों में काम करती थी। अक्सर घर में खाने को 2 रोटियां भी मुश्किल से मिलती थी। लेकिन चिराग का सपना बड़ा था। वो दौड़ाक रनर बनना चाहता था। जब कभी गांव में टीवी पर खिलाड़ी मेडल जीतते दिखते तो वो आंखें फैलाकर कहता, एक दिन मैं भी इंडिया का नाम रोशन करूंगा। माँ हंसकर कहती, पहले चप्पल तो खरीद ले बेटा, और वो मुस्कुरा देता। माँ, दौड़ पैरों से नहीं हौसले से जीती जाती है। हर सुबह वो सूरज के साथ उठता, 5 किलोमीटर की मिट्टी भरी पगडंडी पर दौड़ लगाता। लोग मजाक उड़ाते, कहाँ भाग रहा है नंगे पैर, सपने देखना तेरे बस की बात नहीं। पर चिराग को परवाह नहीं थी। उसने दीवार पर अखबार से काटकर एक तस्वीर चिपकाई थी, एक भारतीय धावक की, जिसके नीचे लिखा था, हर दौड़ एक कहानी होती है। वो तस्वीर उसकी पूजा बन गई थी। एक दिन स्कूल में घोषणा हुई, जिला स्तर की एथलीट प्रतियोगिता होने जा रही है। जो भी विद्यार्थी भाग लेना चाहता है नाम लिखवाए। चिराग का दिल उछल पड़ा। वो भागकर मास्टर जी के पास पहुंचा। सर, मैं भाग लेना चाहता हूं। मास्टर जी मुस्कुराए, बोले, जूते हैं तेरे पास? नहीं सर, लेकिन मैं बिना जूते के भी तेज भागता हूं। सारे बच्चे हंस पड़े। मास्टर जी ने थोड़ी देर सोचा और बोले, ठीक है, कोशिश कर ले, कभी कभी पागलपन ही जिताता है। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव से बस चल पड़ी। बच्चे शोर मचा रहे थे। चिराग ने अपनी पुरानी टी शर्ट पहनी और जेब में अपने पिता द्वारा दिया गया कागज रखा था। उस पर पिता ने लिखा था, हार मत मानना, चाहे पैर टूट जाए, क्योंकि हमारी गरीबी सिर्फ तेरे जीतने से ही खत्म होगी। वो कागज उसका ताबीज बन गया। स्टेडियम में पहुंचकर उसने देखा, बाकी सब खिलाड़ियों के पास स्पोर्ट्स शूज, ब्रांडेड कपड़े, कोच और एनर्जी ड्रिंक थे। वो अकेला था, नंगे पैर, बिना किसी सहारे के। लोग हंसे। कैमरे वाले तक बोले, ये तो पहले ही हारेगा। लेकिन जब रेस शुरू हुई तो वही लड़का सबको पीछे छोड़ता चला गया। उसके पैर खून से भर गए, पर उसकी आंखों में सिर्फ मंजिल थी। आखिरी 100 मीटर में उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी, और जब उसने फिनिश लाइन पार की तो पूरा मैदान तालियों से गूंज उठा। वो गिर गया, लेकिन मुस्कुरा रहा था। जज उसके पास आए और बोले, बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। मास्टर जी की आंखों में आंसू थे। मुझे पता था ये बच्चा मिट्टी से नहीं, आग से बना है। चिराग को पहला स्थान मिला। साथ ही मिला स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप, जिससे उसकी आगे की पढ़ाई और ट्रेनिंग मुफ्त हो गई। वो गांव लौटा तो सब उसे घेर कर बोले, अब तो तू बड़ा आदमी बन जाएगा। चिराग हंसकर बोला, नहीं, मैं बस दौड़ता रहूंगा, क्योंकि यही मेरी प्रार्थना है। सालों बाद टीवी पर एक बड़ा इंटरव्यू आया। भारतीय धावक चिराग ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गोल्ड मेडल जीता। वो उसी मिट्टी के मैदान का लड़का था जिसे कभी लोग हंसते थे। रिपोर्टर ने पूछा, तुम्हारी सफलता का राज क्या है? चिराग मुस्कुराया और जेब से वही पुराना कागज निकाला। यह मेरे पिता का लिखा सपना है। जब मैं थकता हूँ तो ये कागज मुझे याद दिलाता है कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं दौड़ता। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है मेहनत। दोस्तों, मेहनत से बड़ा धर्म और मेहनत से बड़ा कर्म कुछ नहीं होता। लाइफ में सिर्फ आप मेहनत कीजिए, एक न एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। जो इंसान जितना मेहनत करता है उतना आगे जाता है। चिराग ने मेहनत को धर्म माना, मेहनत करते गया, और आज आप उसका परिणाम देखिए।